जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई, तब चारों ओर केवल निस्तब्धता, मौन थी। ना कोई ध्वनि थी, ना कोई शब्द, सिर्फ शून्य की गूंज। ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्मांड की रचना का संकल्प किया, तो उन्होंने 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की उत्पत्ति की। फिर इंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मा का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन ब्रह्मा जी ने देखा कि यदि जीव प्रकट होंगे, तो वे आपस में कैसे संवाद करेंगे, कैसे अपने विचार, भावनाएं और ज्ञान बांटेंगे। सिर्फ मौन से संसार अधूरा लगेगा। तब उन्होंने तपस्या की और उनके हृदय से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति दिव्य रूपवती देवी के रूप में अवतरित हुई। देवी वाग्देवी सरस्वती। वे उज्ज्वल श्वेत वसन धारण किए हुए वीणा लिए प्रकट हुई। उनकी उपस्थिति से मौन टूट गया। पहली बार ब्रह्मांड में ध्वनि गूंजी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वाणी, तुम्हारे बिना ज्ञान अधूरा है, भावना अधूरी है। तुम्हारे द्वारा ही विचार एक दूसरे तक पहुंचेंगे। तुम्हारे बिना संसार गूंगा होगा। इस प्रकार वाणी बोलने की शक्ति का जन्म हुआ। वाणी प्रकट होते ही चारों ओर मंत्रों की ध्वनि गूंज उठी। देवताओं ने स्तुति की, वाणी माता की जय, जिनसे वेदों का उच्चारण होगा, जिनसे ऋषि अपने शिष्यों को ज्ञान देंगे, जिनसे भक्त भगवान का नाम लेंगे। धीरे धीरे यह स्पष्ट हुआ कि वाणी केवल शब्द नहीं है, बल्कि ऊर्जा है। शब्दों में सृजन की शक्ति है, तो विध्वंस की भी। एक मीठा शब्द किसी के जीवन में आशा जगा सकता है, और एक कठोर वचन किसी के हृदय को घायल कर सकता है। एक समय की बात है, सभी ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास आए और प्रश्न किया, भगवान, यदि वाणी इतनी शक्तिशाली है, तो इसका उपयोग कैसे किया जाए? क्या हर कोई अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी बोल सकता है? ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, वाणी अग्नि की तरह है। अग्नि से भोजन पकता है, घर में उजाला होता है, पर वही अग्नि यदि नियंत्रण से बाहर हो जाए, तो सब कुछ भस्म कर देती है। इसी प्रकार वाणी का संयम आवश्यक है। ऋषियों ने झुककर प्रणाम किया। उन्होंने समझ लिया कि वाणी के उपयोग में संयम, सत्य और मधुरता सबसे महत्वपूर्ण है। एक दिन ब्रह्मा जी ने वाणी शक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने देवताओं और असुरों को एकत्र किया और कहा, आज तुम सब अपनी वाणी का प्रयोग कर दिखाओ। देखते हैं कि किसकी वाणी से सृजन होता है और किसकी वाणी से विनाश। देवताओं ने मंत्रों का उच्चारण किया। उनके शब्दों से वातावरण सुगंधित हो गया। पुष्प वर्षा होने लगी। शांति और आनंद का अनुभव हुआ। फिर असुरों की बारी आई। उन्होंने कठोर, अपमानजनक और क्रोधित शब्द बोले। उनकी वाणी से वातावरण में अंधकार छा गया। देवताओं के मन विचलित होने लगे। ब्रह्मा जी ने सबको शिक्षा दी। देखो, यही वाणी का अंतर है। सकारात्मक शब्दों से सृष्टि आगे बढ़ती है और नकारात्मक शब्दों से विनाश आता है। समय बीतता गया। जब मनुष्य धरती पर आए, तब उनके लिए वाणी सबसे बड़ा वरदान बनी। परंतु मनुष्यों ने धीरे धीरे इसका दुरुपयोग करना भी शुरू कर दिया। कुछ लोग वाणी से गीत, भजन और ज्ञान फैलाने लगे, तो कुछ लोग वाणी से झगड़े, अपमान और छल करने लगे। ब्रह्मा जी ने यह देखकर दुख प्रकट किया। वे बोले, वाणी का सही उपयोग वही है जिसमें सत्य और प्रेम हो। जो झूठ, चुगली और कटुता फैलाए, वह वाणी का अपमान करता है। आज के युग में मनुष्य ने विज्ञान, तकनीक और संचार के अनगिनत साधन खोज लिए हैं। मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, हर जगह वाणी और शब्द ही काम कर रहे हैं। परंतु समस्या यह है कि लोग सोचकर बोलने की आदत खो रहे हैं। गाली गलौज, अफवाहें, कटाक्ष और असत्य, ये सब वाणी के दुरुपयोग के उदाहरण हैं। एजी, इस कथा से आज हमें शिक्षा मिलती है। बोलने से पहले सोचो। वाणी का प्रयोग सत्य और कल्याण के लिए करो। कभी ऐसा शब्द मत कहो जो किसी के हृदय को चोट पहुंचाए। वाणी का संयम ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। ब्रह्मा जी ने अंत में कहा, जिस प्रकार वीणा से सुर और ताल मिलकर मधुर संगीत बनता है, वैसे ही वाणी में सत्य और मधुरता मिलकर जीवन को सुंदर बनाती है। यदि वाणी में अहंकार, क्रोध और झूठ आ जाए, तो वही वाणी सबसे बड़ा विनाश कर देती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह बोलने से पहले विचार करे, क्या मेरा शब्द किसी का भला करेगा? यदि हाँ, तो बोलो। यदि नहीं, तो मौन ही श्रेष्ठ है। वाणी केवल ध्वनि नहीं, बल्कि ईश्वर की दी हुई अद्भुत शक्ति है। इसे सही ढंग से प्रयोग करो। यही सच्ची पूजा है। सत्य और मधुर वाणी से ही जीवन में शांति और आनंद आता है।